Welcome student to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. So in continuation with the previous lecture, today we are going to learn about Dalton's atomic theory. ये थ्योरी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, 9th और 10th में आप पढ़ते हो इसको, एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, डाल्टन्स थ्योरी. तो बस एक रिकैप्चुलेशन है, हम पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बात करेंगे इसके बारे में. एज द नेम इंडिकेट्स, दिस थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन in the year of 1808. Now, very simple generalizations जो डाल्टन ने दी हैं, very simple generalizations, और इसके अंदर वही चीजें हैं जो मैटर के बारे में आप सब जानते हैं. ठीक है, तो बस हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. इसके मेन पॉइंट्स जो थ्योरी के हैं, फर्स्ट पॉइंट कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, indivisible particles called atoms. डाल्टन ने जो भी रिसर्च करी, उसने ये देखा कि मैटर को हम ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ गई कि उससे आगे हम एटम को नहीं तोड़ पा रहे. एंड सेम स्टेटमेंट ये हमारे लिटरेचर में भी है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस चीज के बारे में बात की है कि जब हम इसको तोड़े जा रहे हैं तो लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है कि जब आप उस जो भी हमारे पास पार्टिकल बनता है वो आगे डिविजिबल नहीं है, और उसको हम बोलते हैं अणु. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, उसको हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं, और उसको उसने नाम क्या दिया, एटम्स. ठीक है, अब दूसरी बात वो बोल रहा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब जेरॉक्स कॉपी, बिल्कुल डिट्टो सेम होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दैट इज शेप, साइज एंड मास एटसेट्रा. अब जरा देखिए क्या मतलब है इस बात का. ये मैंने लिखा कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन. ये मैंने 4 बार कार्बन लिखा, मतलब ये भी कार्बन एलिमेंट, ये भी कार्बन एलिमेंट, ये भी कार्बन एलिमेंट. तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6. इसका एटॉमिक मास 12, इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12. आप जितनी बार कार्बन लिखोगे, एवरी टाइम इट विल बी हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, शेप, साइज. सिमिलरली ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 3 बार, जितनी बार चाहे आप लिख लें. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास 16, 8, 16, 8, 16. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, शेप, साइज, मास एटसेट्रा. और नेक्स्ट बात ये क्या कहता है, सेम वाले तो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. अब हम इन्हीं को देख लेते हैं. ये मैंने एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेती हूं. ये रहा कार्बन और ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, मास नंबर 12, 14, 16. तो देखिए, सबसे पहले तो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया. ठीक है, हम नीचे जो लिखते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो हम ऊपर लिखते हैं दैट इज एटॉमिक मास. तो these are atoms of different elements. कार्बन एलिमेंट की एटम लिखी मैंने, नाइट्रोजन एलिमेंट की एटम लिखी, ऑक्सीजन एलिमेंट की एटम लिखी, और इनके एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट. एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट. प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं. कार्बन जो है वो सॉलिड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं, तो प्रॉपर्टीज भी एंटायरली डिफरेंट है. 3 बातें हो गई. फिर ये कहता है एटम इज द smallest portion of matter which can take part in chemical reaction. इस बात का क्या मतलब है, देखिए जरा यहां फोकस करें. ये मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये बन गया 2HCl. इस रिएक्शन को आप अच्छे से पहचानते हैं. अब देखिए, ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल,
और ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल। लेकिन ये डायरेक्ट थोड़ी ना इसके साथ जुड़ जाते हैं। पहले क्या होता है, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स में टूटा, ठीक है, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स में टूटा, और ये क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम्स में टूटी, फिर ये इसके साथ कंबाइन कर गया और ये इसके साथ कंबाइन कर गया। तो पहले ये मॉलिक्यूल किस में टूटा, एटम्स में, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मैं इसको ब्रेक डाउन कर पाऊंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है पहले मॉलिक्यूल किस में टूटते हैं, एटम्स। मींस जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये पहले भी ऐसे ही था और आज भी ऐसा ही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा एटम्स में, तब ये एटम्स आपस में कंबाइन करती हैं और क्या बन जाता है, HCl। ये था पॉइंट नंबर 4। अब देखें, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। ओके, अब जरा इधर ही देख लीजिए आप, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ के क्या बना रही हैं, HCl। कैसे बना आपने देख लिया। ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, H2O, ठीक। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, O2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, N2। अब दीज आर कॉल्ड कंपाउंड एटम्स, जिनको हम अब मॉलिक्यूल बोलते हैं। प्रीवियसली अकॉर्डिंग टू डाल्टन उसने जो इनको नाम दिया दैट वाज कंपाउंड एटम्स, कंपाउंड एटम्स, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिले और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स अ कंपाउंड। वाटर इज अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है वो हम अपने अगले लेक्चर में हमसे बात करें, आप लोगों से बात करेंगे। तो ये हो गया एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। अब जरा नेक्स्ट वाले को देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, इसने कॉम्बिनेशन की बात की। देन इट सेज व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, जब ये एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करती हैं क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो। ओके, ये आपने पॉइंट नंबर 5 में देखा कि कंबाइन करके क्या बनाती हैं, कंपाउंड एटम्स। अब जरा रेशो की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रेशो क्या रहती है, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितनी है 32, तो रेशो क्या आई 3:8। वाटर की रेशो आपको पता है 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम है ऑक्सीजन, रेशो क्या आई 1:8। तो ये देखिए ये रेशोज क्या हैं, दीज आर सिंपल होल नंबर रेशो। तो इट वाज द पॉइंट नंबर 6 कि जब ये कंपाउंड आइटम्स बनती हैं तब जिस रेशो में ये कंबाइन करते हैं आपस में, that ratio is simple whole number ratio. And the last point is atom can neither be created nor destroyed. It also talk about indestructibility of matter, that आप मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, आप मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये थे डाल्टन थ्योरी के मेन पॉइंट्स। जो आप मैटर के बारे में जो आपकी जानकारी है ये वही बातें हैं, क्योंकि आप लोग इसके लिए अडेप्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम इनसे अब काफी लेवल आगे हैं। इट्स 2020, तो जितनी रिसर्च हो चुकी है अब आपको एटम मॉलिक्यूल का कंसेप्ट पता है, एटम के अंदर क्या क्या है आपको वो भी पता है। वी आर स्टडी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन अब ये मान के चलिए कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके, अगली बात, atoms of same element are identical in all respect. Done. Atoms of different elements are different in all respects. Again, okay. Then atom is the smallest portion which take part in chemical combination or chemical reactions. Again, okay. Then atoms of same or different elements, they combine together to form कंपाउंड एटम्स। ठीक है, कंपाउंड एटम्स बन गई।
कैसे बनती हैं? Whenever they combine with one another, they always do so in simple whole number ratio. Okay. Now, atom can neither be created nor be destroyed. मीन्स आप जादू से एटम नहीं बना सकते. आपने बोला मैंने कार्बन बना दी, मैंने नाइट्रोजन बना दी, इट कैन नॉट बी डन. ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो कि हमने अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल डिसअपियर कर दिया. इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो ये थी डाल्टन्स थ्योरी. अब हम ये देखते हैं इस थ्योरी को मॉडिफाई करके हम मॉडर्न थ्योरी पर क्यों पहुंचे. ऐसी कौन सी शॉर्टकमिंग्स थी, कौन से पॉइंट्स थे जो डाल्टन कवर नहीं कर पाया, और हम अब किसको फॉलो कर रहे हैं? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. तो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट लिमिटेशन, आपने डाल्टन थ्योरी पढ़ ली, उसके 7 के 7 पॉइंट्स आपने सुन लिए, समझ लिए. अब उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसकी बात करेंगे. पहला इसका फेलियर क्या था? इट कुड एक्सप्लेन लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस बेस्ड अपॉन मास बट नॉट ऑन वॉल्यूम. आप सबको पता है कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम किसका काम था? गै-लुसाक्स. ही गेव द लॉ फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. डाल्टन ने सिर्फ मास की बात की. कॉम्बिनेशन मास के बेस पे डन, बट वॉल्यूम के बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया. तो इट वॉज द फर्स्ट फेलियर. देन it failed to explain why atoms of different elements differ in mass, size and valency. He could not explain why carbon and nitrogen are different in all respects. उसने सिर्फ इतना बताया कि ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट दिखते हैं. ठीक है ना, जो दिख रहा था वही उसने बताया कि ये डिफरेंट होते हैं. क्यों होते हैं? He could not explain. क्योंकि उसको थोड़ी ना पता था उस टाइम कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो किसकी वजह से है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली 19th सेंचुरी की बात है. 1808 में उसने ये थ्योरी दी थी. तो उस टाइम तक हमारे पास इतने हाईली इक्विप्ड लैब्स नहीं थी, ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स थे. तो उसको सिर्फ इतना पता था ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन थी. ठीक है, कार्बन सॉलिड है तो नाइट्रोजन गैशियस थी. तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई दीज आर डिफरेंट इन मास, साइज एंड वैलेंसी. क्योंकि आपको तो पता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्या है, लेकिन उस टाइम ये कंसेप्ट पता नहीं था. तो तीसरा फेलियर उसका क्या था? He could not explain why atoms of same or different elements combine to form molecules. डाल्टन ने आपको बताया सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम्स. सेम जुड़ गए, डिफरेंट जुड़ गए. लेकिन क्यों कंबाइन किया? Why they combined? तो जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के बारे में उसने कोई कमेंट नहीं किया. आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ही नो नथिंग. उसके बारे में उसने कोई भी बात नहीं की. उसने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, और उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन सेम और उनकी रेशो भी सेम. वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो सेम होती है. क्यों होती है? ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट. इसकी थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. देन इट फेल्ड टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस. अभी जो मैंने बात की, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स कौन सी है? अगर ये H2 है, ठीक है, तो इसके बीच में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड है. अगर ये NaCl है तो आपको पता है इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है. बट अगेन आई एम टेलिंग, डाल्टन ने इस चीज के बारे में स्टडी नहीं किया था क्योंकि ये लेटर ऑन चीजें डिस्कवर हुई हैं. कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसके बारे में हमें लेटर ऑन पता चला है. तो ये थ्योरी जो थी, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि उनके अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है. ठीक है. एंड लास्ट फेलियर ऑफ दिस थ्योरी वॉज इट कुड नॉट गिव अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल. वो वर्ड यूज कर रहा है एटम, वर्ड यूज कर रहा है कंपाउंड एटम्स, लेकिन लेटर ऑन हम
आज भी अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट वाटर इज अ कंपाउंड एंड दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. Why it is molecule and why it is atom? डिफरेंस इसका बहुत सिंपल सा है, आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको इतना बता देती हूं. एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. नेचर के अंदर सिर्फ नोबल गैसेस की एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं. हीलियम इज अ एटम, नियॉन इज अ एटम, जीनॉन इज अ एटम. तो ये सिर्फ नोबल गैसेस हैं जो नेचर में एज एटम एग्जिस्ट करती हैं. बाकी जितने भी हैं सब के सब कंबाइंड फॉर्म में हैं, मींस कंपाउंड की फॉर्म में हैं. ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाए दैट इज मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, इट्स अ मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन O2 इज अ मॉलिक्यूल. N2 नाइट्रोजन इज अ मॉलिक्यूल. वाटर इज अ मॉलिक्यूल, इट्स अ कंपाउंड. ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे वो मॉलिक्यूल, जो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दैट इज एटम. इसको रिटर्न में भी करेंगे हम. ठीक है, तो इट वाज द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. अब लिमिटेशंस हो गई, अब हमें क्या चाहिए? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. तो हम डाल्टन की थ्योरी के ही हर पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनाएंगे. आफ्टर डाल्टन्स थ्योरी, देन इट्स फेलियर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट modern atomic theory. Now, in Dalton's theory, first point was matter is made up of extremely small indivisible particles. तो modern theory ये कहती है atom is no longer indivisible. आप सबको पता है एटम के अंदर क्या क्या होता है. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एंड दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. So atom is no longer indivisible. Actually, it is composed of subatomic particles like electrons, protons, and neutrons. Next is Dalton's theory में हमने पढ़ा था atoms of same elements are similar or identical in all respects. लेकिन modern theory क्या कहती है? Atoms of same elements may not be similar इन ऑल रिस्पेक्ट्स. हर रिस्पेक्ट में वो सिमिलर नहीं होंगे. कैसे? अब ये है कार्बन. ठीक है, कार्बन के 3 फॉर्म्स नेचर में एग्जिस्ट करती हैं. C612, C613, C614. मैंने C614 को स्टार लगा दिया. क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियो एक्टिव. नेचर के अंदर कार्बन के ये 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. और देखिए इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? सेम. और एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट. तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. अगेन अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल, आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ओके, हाइड्रोजन के देखते हैं. ये रही हाइड्रोजन एलिमेंट और हाइड्रोजन के हमारे पास अगेन 3 आइसोटॉप्स हैं, दैट इज 1H1, 1H2, 1H3. तो ये आपको पता है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास. तो दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम. एंड लाइक C14, ट्राइटियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव. तो ये क्या है? आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स की डेफिनेशन मैं अलग से आपको नोट करवा दूंगी. तो यहां हम सिर्फ उसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर डाल्टन की पॉइंट को एक्सपैंड कर रहे हैं कि उसके हिसाब से ये था कि हर साइड में सेम होते हैं. लेकिन यहां आपने देख लिया दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, लेकिन इनमें फर्क क्या है? दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक
mass. So they are not same in all respects. Then atoms of different elements, they are different in all respect. लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अंदर क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्कवरीज हो चुकी हैं, तो हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एटम्स तो डिफरेंट एलिमेंट्स की हैं बट दे आर हैविंग सम सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब देखें जरा. कैल्शियम, आर्गॉन. आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, लेकिन दोनों का ही जो एटॉमिक मास है दैट इज 40. तो ये रहा आर्गॉन 1840, ये रहा कैल्शियम 2040. तो ये रहा एटॉमिक मास और ये रहा एटॉमिक नंबर, और इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स. आइसोबार मतलब सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स की डिस्कवरी के बाद डाल्टन के ये दोनों ही पॉइंट जो है वो मॉडिफाई हो गए. डन. नेक्स्ट, उसमें भी एटम वाज द स्मॉलेस्ट पोर्शन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. एंड टिल नाउ मैंने आपको पहले ये चीज एक्सप्लेन की थी कि अभी भी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, सबसे छोटा यूनिट जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है दैट इज एटम. हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी. देन एटम्स may not combine in a simple whole number ratio always. Simple whole number always. कि जैसे उसने कहा था कि जब भी ये कंबाइन करती हैं तो कैसे करती हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में. लेकिन होल नंबर रेशियो ऑलवेज. ओके. C12 फॉर एग्जाम्पल, C12H22O11 आपको पता है ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है. जो आप लोग चीनी खाते हो ये उसका फॉर्मूला है C12H22O11 एंड इट हैज रेशो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या रहेगी 12:22:11. इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकती. तो ये अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंबाइन करने के बाद सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आती. नाउ दिस इज नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशियो, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. तो इसका ये पॉइंट भी कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया. देन इसने कहा था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूं. यूरेनियम 92-238 और जब इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन, तो एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल. कैसे? अब देखिए ये है यूरेनियम 92-238 रेडियो एक्टिव. जैसे ही एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है, ये इसके साथ बाइंड करता है, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और टूट जाता है. इट इज बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसका न्यूक्लियस टूटेगा और दो नए न्यूक्लियस बने, दो नई एटम्स बन गई, बेरियम एंड क्रिप्टॉन. ठीक है, तो जो यूरेनियम बॉम्ब होता है उसके अंदर यही रिएक्शन होती है. दिस इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके जो हाइड्रोजन बॉम्ब है दैट इज फ्यूजन, दैट इज बेस्ड अपॉन फ्यूजन. लेकिन यहां पे टूट रहा है, एटॉमिक बॉम्ब जिसको बोलते हैं. तो दिस इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. तो यूरेनियम 92-238 इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम. तो एक एटम को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी. आपको आइंस्टाइन का फॉर्मूला पता होगा, E=mc², वेयर m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट. तो कोई भी मास अगर लाइट की स्पीड के साथ मूव करता है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो जितनी भी मेटेरॉइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, आप सभी ने टूटता हुआ तारा देखा होगा, तो दैट इज एक्चुअली मेटेरॉइड्स हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करती हैं. इतनी ज्यादा स्पीड होती है उसकी कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं. मैटर है, मटेरियल है. ठीक है, तो एटम, हम ये नहीं बोलते कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल.
क्योंकि हमें एटम के न्यूक्लियस में से एनर्जी निकालनी भी आ गई है। वी आर हैविंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, मैं बॉम्ब्स की बात नहीं करूंगी, डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जापान ने बहुत उस चीज को भुगता है, अभी तक सफर है वो इस चीज के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी का इवेंट आप सभी जानते हैं। तो इट वॉज द बॉम्ब जिसको वहां गिराया गया था, इट वॉज एटॉमिक बॉम्ब। तो ये है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कि एटम अब इंडिविजिबल नहीं, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। हमने बात किसकी करी? आइसोटॉप्स की, क्योंकि आइसोटॉप्स दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। तो यहां पे देखिए, ये है एटॉमिक मास, ये तो सेम हो गए, एंड दिस इज एटॉमिक नंबर, और ये क्या है? डिफरेंट। और ऐसा कॉम्बिनेशन उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। मींस सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देन एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। फिर एटम में नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। हमने एग्जांपल लिया सुक्रोज का, और सुक्रोज के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन आप देख सकते हैं। इट इज हैविंग द रेशो 12, रेशो 22, रेशो 11, and this ratio is not simple. Then atom is no longer indestructible. मैंने आपको न्यूक्लियर फिशन की बात बताई कि न्यूक्लियर फिशन के अंदर जो एक लार्ज न्यूक्लियाई है वो टूटकर दो नए न्यूक्लियाई बना सकता है। ठीक है, तो ये थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आज हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर वो फेल क्यों हुई, व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ इट्स थ्योरी, देन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। So stay tuned for upcoming videos. Thank you.